Good morning. Myself, Vaidya Mrunal Akre, Assistant Professor, Department of Dravya Gun, Global Institute of Ayurveda, Rajkot. Today we are going to see Prabhav, concept of Prabhav. In basic principles of Dravya Guna, we have Dravya, Rasa, Guna, Karma, Virya, Vipak, Prabhav. In that, we will now see what is Prabhav. When we have to study Prabhav, we should know its Nirukti. So, according to J.L.N. Shastri, the Nirukti of Prabhav is Prakrushta Bhava Prabhavah. Means ऐसा जो उत्तम क्वालिटी वाला गुण होता है उसे हम लोग प्रभाव कहते हैं। ऐसी ही व्याख्या आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने की है, जिसमें लिखा है उन्होंने प्रभवती सामर्थ्यम विशिष्टम भवति द्रव्यम अनेन इति प्रभावः। यानी द्रव्य के अंदर होने वाली जो एक स्पेशल या फिर पिक्यूलियर एक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है या जो शक्ति होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रभाव कहेंगे। फिर प्रभाव की डेफिनेशन, प्रॉपरली डेफिनेशन शास्त्र में हमें मोस्ट प्रोबेबली वाग्भट में मिलती है। इसकी डेफिनेशन रसादि साथ में यत् कर्मम विशिष्टम तत् प्रभावजम, यानी जब रस, गुण, वीर्य, विपाक ये सभी एक समान होते हैं, इन सभी से द्रव्य समान होने के बावजूद भी इन सभी के अलावा जो कर्म दिखाता है उसे हम लोग प्रभाव कहते हैं। यानी अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे कोई एक द्रव्य ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने द्रव्य ले लिया चित्रक और दंती। अब चित्रक और दंती इन दोनों में रस कटु है, विपाक कटु है, हाँ, वीर्य उष्ण है, पर दंती रेचक कर्म करती है और चित्रक वहीं रेचक न करते हुए अग्निदीपन का काम करता है, आम पाचन का काम करता है। तो ऐसा दोनों में भी फर्क है, सब चीज़ें अलग होना है। तो यही हम लोग दंती का जो रेचन है वो दंती का प्रभाव कहेंगे, और चित्रक नहीं करता है तो ये वो चित्रक का प्रभाव है। कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग अभी प्रभाव को कैसे समझ सकते हैं या फिर प्रभाव में क्या लक्षण होते हैं। तो प्रभाव के लक्षणों में चरक में एक सूत्र आया है, रसवीर्य विपाकानां सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्माणाम चैव प्रभावस्तस्य सस्मृतः। यानी अगर हम लोग देखते हैं कि प्रभाव, तो प्रभाव जनरली सारे द्रव्य पंचमहाभूतों से बने हुए रहते हैं। इन द्रव्यों के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स रहते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक, इनमें भी पंचमहाभूत रहते हैं। अब ये पंचमहाभूतों की जो विशिष्ट स्थिति है या विशिष्ट प्लेसमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, जब अलग अलग हो जाते हैं तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रभाव कहेंगे। यानी रस, वीर्य, विपाक, अगर कोई एक द्रव्य है जिसका रस मधुर है, वीर्य उसका शीत है, विपाक उसका मधुर है, गुण उसके स्निग्ध, गुरु, मृदु, ऐसे गुण है, बट फिर भी वो द्रव्य अगर कफ बढ़ाने की जगह कफ का कम करने का काम कर रहा है, वात कम करने की जगह वात वर्धक है, तो ऐसे द्रव्य को हम लोग उसका प्रभाव कहेंगे। वो जो भी एक्शन शरीर पे दिखाएगा, जो भी कर्म शरीर पे दिखाएगा, उसे हम लोग प्रभाव कहते हैं। अब इसी के कारण प्रभाव को अचिंत्य शक्ति कहा गया है, या फिर अचिंत्य वीर्य कहा गया है, या फिर द्रव्य का स्वभाव कहा गया है। हम लोग भी कहते हैं एक लोकल भाषा में कि जैसे किसी पर्सन का कोई स्वभाव एक विशिष्ट रहता है कि अरे ये लड़का बहुत गुस्सैल है, ये लड़का बहुत शांत है। तो ये सब कैसा रहता है? उसका स्वभाव या फिर उसका पूरा एक्शन के एनालिसिस पे हम लोग बता सकते हैं। इसी को विकृति भी कहा गया है, या फिर विकृति विषम संवेद भी कहा गया है, और अनवधारणीय कहा गया है। फंक्शन, अब प्रभाव कैसे कार्य करता है या फिर प्रभाव से द्रव्य किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर हम लोग लोकल भाषा में देखा जाए या फिर चरकाचार्य ने बताया गया है कि द्रव्य की कार्मुकता कैसे होती है,
तो उन्होंने द्रव्य की कार्मुकता के लिए बताया गया है कि द्रव्याणीम कार्मुकाणीम भवन्ति द्रव्याणी ही द्रव्य प्रभावाद गुण प्रभावाद द्रव्य गुण प्रभावाश्च। यानी जब द्रव्य कार्य करता है या उसका कर्म दिखता है तो वो कैसे दिखता है कि द्रव्य प्रभाव से का कर्म होता है, या फिर गुण प्रभाव से कर्म होता है, या फिर द्रव्य गुण प्रभाव से। यानी जब द्रव्य की एक्शन हम लोगों को देखनी है तो वो द्रव्य के प्रभाव से, यानी पूरा का पूरा द्रव्य अपने प्रभाव से कार्य करेगा। अब ये जो पूरा द्रव्य जब अपने प्रभाव से कार्य करता है तब हम लोग उसको जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो अगर द्रव्य मधुर रसात्मक है, उसका गुण गुरु है, स्निग्ध है, मृदु है, मंद है, हाँ, और वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, तो ऐसे द्रव्य क्या करते हैं कि जनरली हम लोग उनको बता सकते हैं कि ये कफ को बढ़ाएंगे, वात का शमन करेंगे, शरीर का ब्रूहण करेंगे। तो ये इन ऑल ओवर द्रव्य के प्रभाव से हो गया। तो ये द्रव्य प्रभाव को हम लोग एक प्रकार से जो द्रव्य का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इंडिपेंडेंटली भी द्रव्य काम करता है। फिर गुण प्रभाव। गुण प्रभाव यानी द्रव्यों के अंदर जो गुण रहते हैं उनके ऊपर द्रव्य कर्म अपने कर्म करेगा। तो जो भी द्रव्य अपने गुणों से कर्म करेगा तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि द्रव्य में स्निग्ध गुण होने के वजह से ये कफ का स्निग्ध गुण बढ़ाता है, द्रव्य में रुक्ष गुण होने के वजह से ये वायु का रुक्ष गुण बढ़ाता है, इसलिए ये वात को बढ़ाने वाला द्रव्य है, ये कफ को बढ़ाने वाला द्रव्य है। तो ये कैसे, ये चिंत्य शक्ति हो गई, हम लोग विचार कर सकते हैं। और कुछ द्रव्य कैसे रहते हैं कि द्रव्य गुण प्रभाव से काम करते हैं, यानी अचिंत्य शक्ति और चिंत्य शक्ति से काम करते हैं। जनरली इसी सिलसिले में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जब द्रव्य अपने प्रभाव से कार्य करता है तो यह प्रभाव शब्द से रसपंचक के ऊपर निर्भर करता है। और सामान्यतः यही जो रस गुण वीर्य विपाक है, हाँ, और प्रभाव, तभी जाके द्रव्य का काम होता है। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें प्रभाव के, तो अगदीय कर्म ये एक प्रकार से द्रव्य प्रभाव हो गया। जैसे शिरीष, शिरीष क्या करता है, विषग्न बताया गया है। तो शिरीष का जो विषग्न प्रभाव है वो होल एज अ द्रव्य के आधार पर है। द्रव्य प्रभाव होता है। अभी गुण प्रभाव, तो जैसे विरेचन कर्म में हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखे थे दंती, तो दंती एक ऐसे गुण प्रभाव से काम करती है। जो रक्षोघ्न कर्म होते हैं, हम लोग पहले के ज़माने में जो रक्षोघ्न कर्म यूज़ होते थे, तो वो रक्षोघ्न कर्म जनरली द्रव्य और गुण इन दोनों के प्रभाव से होते हैं। मानस कर्म जो होते हैं वो द्रव्य प्रभाव के वजह से दिख पड़ते हैं। प्रभावजन्य कर्म, अब प्रभावजन्य कर्म कैसे होता है वो देखेंगे। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दंती और चित्रक हो गए। दंती और चित्रक के रस कटु होते हैं, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है। और जनरली दंती जब हम लोग देखते हैं तो दंती क्या करती है, विरेचन का कर्म करती है, और वहीं पे चित्रक क्या है, संग्राही है। अब ये जो विरेचन का कर्म है ये दंती का प्रभाव होता है, और जो चित्रक है वो संग्राही हो जाता है, ये उसका प्रभाव है, यानी प्रभाव अलग है। स्थावर विष जांगम विष का एंटीडोट है। हाँ, अगर हमारे शास्त्र में बताया गया कि अगर किसी को स्थावर विष से विषाक्तता हो गई है तो हम लोग उसको जांगम विष देंगे, या फिर जांगम विष से विषाक्तता हो गई हम लोग उसको स्थावर विष देंगे। उसके बाद में उभय भागर कर्म यानी वमन विरेचन जो है वो प्रभावजन्य कर्म होते हैं। मणिधारण, अब ये सबसे बड़ा उदाहरण है मणि धारण करना। मणिधारण में कैसा होता है कि जैसे मणि का धारण करते हैं, कोई भी मणि पहनते हैं, जैसे गुरु ग्रह के लिए पुखराज पहनने के लिए बोला जाता है, चंद्र के लिए न मुक्ता धारण करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग हमारे अंगूठियों में मणि धारण करने के बाद में, या फिर कोई भी वनस्पति उसकी जड़ को भी अगर हम लोग धारण करते हैं तो वो भी, उसको भी मणि कहा गया है, यानी जो स्थावर द्रव्य है उनको भी मणियों के रूप में धारण कर सकते हैं। तो ये सब द्रव्य अगर हम लोग धारण करते हैं, उससे आकाश अंतरिक्ष में जो ग्रह रहते हैं वो हमारे ग्रह
ठीक हो सकते हैं। तो ये सब कैसे, ये भी उन मनियों का प्रभावजन्य कर्म हो गया। अब अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अगर वीर्य देखा जाए तो सुश्रुताचार्य ने वीर्य को अचिंत्य शक्ति कहा गया है। भदंत नागार्जुन ने अनवधारणीय कहा गया है। प्रभाव के प्रकार, अब सभी द्रव्य पंचमहाभूत से बने होते हैं, तो प्रभाव अगर जब कर्म देखे प्रभाव का भी, तो वो महाभूतों के कॉम्पोजिशन पे ही होता है। जैसे समान प्रत्यारब्ध द्रव्य, अब आप सभी को पता है समान प्रत्यारब्ध द्रव्य कि जिनमें रस, गुण, वीर्य, विपाक एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे रस मधुर है, गोधूम अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो गोधूम का रस मधुर है, फिर उसका वीर्य शीत है, उसका विपाक भी मधुर है, उसका गुण गुरु और वाथर करता है। वहीं पे विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य रहते हैं। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य यानी ऐसे द्रव्य की जिनमें रस, गुण, वीर्य, विपाक समान होने के बावजूद भी उनका कर्म अलग से दिखता है। जैसे यव, यव भी रस में मधुर है, विपाक में मधुर है, वीर्य उसका शीत है और गुण गुरु होने के बावजूद भी ये वातकर होता है। तो ऐसा द्रव्य हम लोग इसे विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं। अब ये हो गया एक प्रकार। फिर दूसरे प्रकार में आचार्य चरक ने प्रकृति समसंवेता और विकृति विषम संवेता के बारे में बताया गया है। अब ये जो प्रकृति समसंवेता है और विकृति विषम संवेता, इसमें हम लोग जनरली रस और दोष इनका रिलेशन देख के कर्म और प्रभाव बता सकते हैं। जैसे प्रकृति समसंवेता, प्रकृति समसंवेता यानी जो समान प्रत्यारब्ध द्रव्य रहते हैं उन्हें हम प्रकृति समसंवेता कहेंगे, जिनका स्ट्रक्चरल, फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक एक्शन समान होता है। विकृति विषम संवेता, विकृति विषम संवेता में क्या होता है कि जनरली इनकी जो स्ट्रक्चर रहता है, द्रव्य के जो कंपोजिशन है, रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये सब समान रहेंगे, फंक्शन भी इनका समान ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे, जो महाभूत रहेंगे, वो थोड़े से कम ज़्यादा अलग रहेंगे, जिसके कारण इनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है ये अलग दिखेगा या फिर कोई स्पेशल थेरेपेटिक इफेक्ट दिखेगा। जैसे अगर हम लोग विकृति विषम संवेता और विचित्र प्रत्यारब्ध को अगर पढ़ने जाए तो विकृति विषम संवेता में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलरिटी होती है। वहीं पे विचित्र प्रत्यारब्ध में स्ट्रक्चरल डिसिमिलर रहेगा लेकिन फंक्शनली सिमिलर रहेगा। इनके एग्जाम्पल से हम लोग इनको आराम से समझ सकते हैं। जैसे विकृति विषम संवेता, मधुर रस द्रव्य वो क्या करेंगे, स्नेहन करेंगे, वृश्य एक्शन रहेगा। जैसे तंडुलीय, तंडुलीय एक एग्जाम्पल है कि जो मधुर रस होने के बावजूद भी वृश्य गुण नहीं दिखाता है। वृंताक, वृंताक यानी बैंगन, बैंगन सभी को पता है कि बैंगन में कटु रस है, तिक्त रस है, पर फिर भी बैंगन क्या करता है, वातहर कर्म करता है, ना कि वातवर्धन। तैल, कोई भी तेल ले लो, उसमें कषाय रस, कटु रस रहेगा, तिक्त रस रहेगा, मधुर रस रहेगा, फिर भी वो कफ पित्त हर काम करते हैं, त्रिदोष हर काम करते हैं। पित्त और कफ का कहीं कहीं पे पित्त और कफ का वर्धन कर सकते हैं। अब विचित्र प्रत्यारब्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो विचित्र प्रत्यारब्ध में जैसे क्षीर हो गया, क्षीर का रस मधुर है, गुण गुरु है, वीर्य शीत है, तो ये समान प्रत्यारब्ध हो गया। वहीं पे अगर हम लोग मत्स्य लेते हैं, कोई मछली लेते हैं, तो उसका मांस जो होता है वो रस में मधुर होता है, गुण में गुरु होता है, वीर्य उसका उष्ण होता है। तो ऐसे द्रव्य हम लोग विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं कि जिनमें कहीं ना कहीं पे एक चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, वहीं पे शूकर मास, शूकर मास रस में मधुर होता है, गुण में गुरु होता है, विपाक में मधुर होता है, ये समान प्रत्यारब्ध हो गया। बट वहीं पे अगर हम लोग सिंह मास देखते हैं, सिंह मास कैसा रहता है, रस में मधुर, गुण में गुरु होता है, लेकिन विपाक में कटु होता है। तो ऐसे द्रव्यों को हम लोग विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य कहते हैं, जो समान विकृति विषम संवेता से डिफरेंट रहते हैं। जब हम लोग अभी प्रकृति समसंवेता और विकृति विषम संवेता की बात करते हैं, तो अगर हम लोग प्रभाव देखना है तो जितने भी द्रव्य विकृति विषम संवेता होते हैं ये अपने प्रभावजन्य कर्म दिखाते हैं। अब प्रभाव की प्रधानत्व, सुपेरियरिटी ऑफ प्रभाव, आचार्यों को प्रभाव को प्रधानत्व क्यों बताया गया है, तो
सबसे पहले अचिंत्य। प्रभाव अचिंत्य होता है, उसको हम लोग समझ नहीं पाते या फिर उसकी चिंता नहीं कर सकते, उसका विचार नहीं कर सकते, वो हमारे विचार शक्ति से परे होता है, इसीलिए वो प्रधान है। दैव प्रतिघात। जनरली जो प्रभाव है ये हम लोग मंत्र से, तंत्र से या फिर है ना कोई श्लोक पठन से या देव पूजा से भी उसका असर देख सकते हैं, इसलिए देव प्रतिघात। विष प्रतिघात। जनरली विष प्रतिघात यानी अगर किसी ने विषपान किया है तो उसका एंटीडोट ये प्रभावजन्य कर्म होता है। दर्शन। मणिधारण हो गया, जैसे रस शास्त्र में बताया गया है कि पारद की पूजा 5 प्रकार से होती है, दर्शन, स्पर्शन, मनन, चिंतन। तो उसमें भी दर्शन बताया गया है। तो दर्शन यानी देखने मात्र से ही उसका प्रभाव गिरता है। होता है कि जो लोग ईश्वरी शक्ति में विश्वास करते हैं वो लोग मंदिर में जाने के बाद में उनके मन को शांति मिलती है, उनका ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे माता पिता के पास या कोई हमारे बड़े बंधुओं के पास है, ऐसा मन में सिर्फ दर्शन से आ जाता है। तो ये प्रभाव हो गया। श्रवण, सुनने से, भगवान का नाम स्मरण करने से, मंत्रोच्चारण करने से भी प्रभाव उसका गिरता है। अगर कोई डर रहा है, किसी को आश्वासन देना है, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करो, तो उससे वो उनके मन को शांति मिलती है। तुल्य रसगुण विशेष। अब जब रस, गुण, वीर्य सब तुल्य मात्र रहते हैं और उसी के आधार से फिर आगे जाके द्रव्य अपने प्रभाव से कर्म दिखाता है, इसीलिए रस, गुण, वीर्य, विपाक कैसे हो गया, तुल्य हो जाते हैं, वो अगण्य हो जाते हैं। अद्भुत कर्म। अद्भुत कर्म यानी जिसको हम लोग विचार नहीं कर सकते, मणिधारण हो गया, मंत्र हो गया, श्लोक उच्चारण हो गए, कोई तंत्र हो गए, तो ये सब अद्भुत कर्म होते हैं। आगम। सारे शास्त्र में प्रभाव को विशेष माना गया है, इसलिए शास्त्र में इसका आगम हुआ है। तो ये सब प्रभाव के बारे में हो गया। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और आपकी क्वेरीज़ के लिए मैं आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। थैंक यू।